दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुनो कहानी पर बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एक से एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों का खजाना मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी जो कश्मीरी लोक कथा पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के एक राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। उसका एक बेटा था जिसका नाम भोलाराम था। एक दिन धनीराम ने अपने बेटे भोलाराम को बुलाया और उसे 300 रुपए देकर तुम दूसरे किसी राज्य में जाओ और व्यापार में अपनी किस्मत आजमाओ। भोलाराम ने पैसे लिए और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने कुछ चरवाहों को एक कुत्ते के लिए झगड़ते देखा। उनमें से कुछ लोग कुत्ते को मारना चाहते थे। कृपया कुत्ते को मत मारो, भोलाराम ने अपनी दयालु और कोमल भावना से कहा। मैं तुम्हें कुत्ते के बदले 100 रुपए दूंगा। तुरंत ही यह सौदा तय हो गया और भोलाराम ने कुत्ते को ले लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। फिर भोलाराम कुछ लोगों से मिला जो एक बिल्ली को लेकर लड़ रहे थे। उनमें से कुछ लोग उस बिल्ली को मारना चाहते थे, जबकि कुछ नहीं। अरे कृपया इस जानवर को मत मारो, भोलाराम ने कहा। मैं तुम्हें इस बिल्ली के लिए 100 रुपए दूंगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तुरंत बिल्ली उसे दे दी और पैसे ले लिए। इसके बाद भोलाराम आगे बढ़ा और एक गांव पहुंचा, जहां कुछ लोग एक सांप को लेकर झगड़ रहे थे जिसे अभी अभी पकड़ा गया था। उनमें से कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं। कृपया इस सांप को मत मारो, भोलाराम ने कहा। मैं तुम्हें इस सांप के लिए 100 रुपए दूंगा। वे लोग तुरंत राजी हो गए और बहुत खुश भी हुए। कैसा मूर्ख लड़का है, एक सांप के लिए 100 रुपए दे दिए, वे खुशी से बोले। अब भोलाराम के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब वह क्या करेगा? वह कर ही क्या सकता था सिवाय अपने पिता के पास लौटने के। इसलिए वह घर वापस चला गया। मूर्ख, नालायक, उसके पिता ने गुस्से में कहा, जब उन्होंने सुना कि उनके बेटे ने कैसे सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जाओ, अब से तुम अस्तबल में ही रहो और वहीं बैठकर अपनी मूर्खता पर पछताओ, और अब कभी मेरे घर में कदम भी मत रखना, पिता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तब से भोलाराम अस्तबल में जाकर रहने लगा। उसका बिस्तर वही घास थी जो मवेशियों के लिए बिछाई जाती थी, और उसके साथी थे वह कुत्ता, बिल्ली और सांप जिन्हें उसने इतनी कीमत चुकाकर खरीदा था। लेकिन ये जानवर उससे बहुत लगाव करने लगे थे। वे दिन में उसके साथ घूमते और रात में उसके पास सोते। बिल्ली उसके पैरों के पास सोती, कुत्ता उसके सिर के पास और सांप उसके शरीर पर लेटता। उसका सिर एक तरफ और पूंछ दूसरी तरफ लटकती रहती। एक दिन बातचीत के दौरान सांप ने भोलाराम से कहा, मैं सांपों के राजा इंद्रशार्जा का बेटा हूँ। एक दिन जब मैं ताजी हवा खाने के लिए जमीन के बिल से बाहर आया था तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि आप उसी समय पर आ गए और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि आपकी इस महान कृपा का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। हाँ, मगर आप किसी तरह मेरे पिता से मिल पाते तो वह अपने बेटे के रक्षक को देखकर बहुत खुश होते। वे कहाँ रहते हैं? भोलाराम ने पूछा। अगर संभव हो सके तो मैं उन्हें मिलना चाहूंगा, भोलाराम ने कहा। क्या तुम उस दूर पहाड़ को देख रहे हो? उस पहाड़ के नीचे एक पवित्र झरना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे और उस झरने में डुबकी लगाओगे तो हम दोनों मेरे पिता के देश पहुंच जाएंगे। वह हमें देखकर कितने खुश होंगे। वह तुम्हें अवश्य इनाम भी देंगे। अगर वह तुमसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो तो तुम उनसे उनके दाएं हाथ की अंगूठी मांगना और साथ ही उनका प्रसिद्ध बर्तन और चम्मच भी मांग लेना। इन चीजों के होते तुम्हें जीवन में फिर कभी किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी। वह अंगूठी ऐसी है कि उसे सिर्फ छूकर जो चाहो मांग सकते हो। अगर मांगो तो तुरंत एक सुंदर और सजा सवरा महल और एक मनमोहक प्यारी पत्नी तुम्हारे लिए प्रकट हो सकती है। वहीं वह बर्तन और चम्मच तुम्हें रोज जितना चाहो उतना स्वादिष्ट भोजन देंगे। तुरंत अपने तीनों साथियों के साथ भोलाराम चल पड़ा और कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह उस पवित्र झरने तक नहीं पहुंच गया। सांप के निर्देशानुसार भोलाराम ने झरने में कूदने की तैयारी की। मालिक, बिल्ली और कुत्ते ने पूछा, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो, भोलाराम ने उत्तर दिया। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ और ज्यादा समय तक वहाँ नहीं रहूंगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरा यही इंतजार करना। यह कहकर उसने सांप के साथ झरने में छलांग लगा दी और दोनों पानी में गायब हो गए। अब हम क्या करें? कुत्ते ने बिल्ली से पूछा। हमें यही रहना चाहिए, बिल्ली ने जवाब दिया, जैसा हमारे मालिक ने आदेश दिया है। खाने की चिंता मत करो, मैं लोगों के घरों से रोज खाना लाऊंगी जिससे हम दोनों आराम से रह सकेंगे। बिल्ली ने ऐसा ही किया और वे दोनों आराम से वहीं रहे जब तक उनके मालिक वापस नहीं आ गए। इस बीच भोलाराम और सांप सुरक्षित राजा इंद्रशार्जा के राज्य में पहुंच गए। उनके आगमन की सूचना सांपों के राजा इंद्रशार्जा को दी गई। राजा ने अपने बेटे और भोलाराम को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया, लेकिन सांप ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह तब तक अपने पिता के पास नहीं जा सकता जब तक वह भोलाराम के ऋण से मुक्त न हो जाए, जिसने उसे भयानक मौत से बचाया था और जिसका वह इसलिए गुलाम बन चुका था। तब राजा इंद्रशार्जा स्वयं वहां आए, अपने बेटे को गले लगाया और भोलाराम को प्रणाम करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। राजा इंद्रशार्जा के आग्रह का सम्मान करते हुए भोलाराम वहाँ कुछ दिन रुक गया। इस दौरान बिना मांगे ही राजा ने उसे अपने दाएं हाथ की अंगूठी, प्रसिद्ध बर्तन और चम्मच दिया, जो उनकी कृतज्ञता का प्रतीक था। ये सारे इनाम उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए दिए थे। इसके बाद भोलाराम इन अनमोल वस्तुओं के साथ लौट आया। झरने से बाहर आते ही भोलाराम ने अपने दोस्तों कुत्ते और बिल्ली को अपने इंतजार में पाया और उसने बिल्ली और कुत्ते को अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई और वे सब बहुत खुश हुए। इसके बाद वे एक साथ नदी के किनारे पहुंच गए, जहां यह तय किया गया कि जादुई अंगूठी, बर्तन और चम्मच की शक्तियों को आजमाया
जाए। भोलाराम ने अंगूठी से बात की और तुरंत ही एक सुंदर घर और सुनहरे बालों वाली एक प्यारी स्त्री प्रकट हुई, जिसे भोलाराम ने शादी के लिए पूछा और वह खुशी से तुरंत राजी हो गई। फिर उसने बर्तन और चम्मच से भी बात की और उनके लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। जैसा आप सोच सकते हैं, इन सुखद परिस्थितियों में भोलाराम और उसके परिवार का जीवन कई वर्षों तक खुशी खुशी चलता रहा। लेकिन एक सुबह जब भोलाराम की पत्नी अपने बाल संवार रही थी, उसने टूटे हुए कुछ बालों को लापरवाही से खिड़की के नीचे बहने वाली नदी में फेंक दिया। वह बाल कई मील बहते हुए गए और उस देश के राजकुमार के हाथ लगे। राजकुमार उन बालों को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह बाल जिस स्त्री के हैं उससे पूरी तरह प्रेम कर बैठा। मगर राजकुमार को यह चिंता सताने लगी कि उस स्त्री को वह कैसे और कहां पर खोजे। बहुत सोचकर भी उसे कुछ भी जवाब नहीं सूझा और वह दुख और चिंता में डूब गया। आखिर में हार मानकर राजकुमार महल में गया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। वह न तो कुछ खाता, न पीता, न सोता और न ही हिलता डुलता। राजकुमार की इस अवस्था को लेकर उसके पिता राजा बहुत परेशान हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र मर न जाए और वह उत्तराधिकारी के बिना न रह जाए। आखिरकार उन्होंने अपनी चाची से सलाह लेने का निश्चय किया, जो एक राक्षसी थी। वृद्ध राक्षसी ने उनकी मदद करने के लिए सहमति दी और उन्हें चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह राजकुमार के लिए उस सुंदर स्त्री को पत्नी के रूप में हासिल कर लेगी। राक्षसी ने मधुमक्खी का रूप धारण किया और वह भिनभिनाते हुए चल पड़ी। अपनी तीव्र सूंघने की शक्ति से वह जल्दी ही उस सुंदर स्त्री तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना रूप बदल लिया और एक बूढ़ी जादूगरनी के रूप में प्रकट हुई। उसने खुद को उस सुंदर स्त्री की चाची के रूप में परिचित कराया और कहा कि वह उसे पहले कभी नहीं देख पाई थी, क्योंकि वह उसके जन्म के तुरंत बाद देश छोड़कर चली गई थी। उसने उस युवा स्त्री को गले लगाया और चूम लिया। भोलाराम की सुंदर पत्नी पूरी तरह धोखे में आ गई। उसने राक्षसी के गले मिलकर उसे घर में आने और जितना चाहे उतने समय तक रुकने का न्योता दिया। उसने जादूगरनी का इतना सम्मान किया और ध्यान रखा कि राक्षसी ने सोचा, अब मैं अपना काम जल्दी ही पूरा कर लूंगी। जब राक्षसी को उस घर में 3 दिन हो गए तो उसने जादुई अंगूठी का जिक्र किया और भोलाराम की पत्नी को सलाह दी कि वह उस अनमोल अंगूठी को अपने पति से मांगकर उसे अपने पास ही सुरक्षित रखे, क्योंकि उसका पति अक्सर शिकार पर या अन्य यात्राओं पर बाहर रहता था और उस अंगूठी को खो सकता था। भोलाराम की पत्नी को यह बात सही लगी और उसने अपने पति से अंगूठी मांगी और भोलाराम ने भी सहजता से अंगूठी उसे दे दी। राक्षसी ने एक और दिन इंतजार किया और फिर उस बहुमूल्य अंगूठी को देखने की इच्छा जताई। बिना किसी शक के भोलाराम की पत्नी ने अंगूठी उसे दिखा दी। जैसे ही राक्षसी ने अंगूठी पकड़ी, उसने फिर से मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और उसे लेकर महल की ओर उड़ गई, जहाँ राजकुमार बहुत ही गंभीर स्थिति में पड़ा हुआ था। उठो राजकुमार, खुश हो जाओ, अब और दुखी मत होना, उसने राजकुमार से कहा। जिस स्त्री के लिए तुम तड़प रहे हो वह तुम्हारे बुलावे पर तुरंत प्रकट हो जाएगी। देखो, यह है वह जादू की अंगूठी जिसके द्वारा तुम उसे अपने पास बुला सकते हो। यह सुनकर राजकुमार खुशी से पागल हो गया और राजकुमार को उस सुंदर स्त्री को देखने की इतनी प्रबल इच्छा हुई कि उसने तुरंत अंगूठी से बात की। उसी क्षण वह घर और भोलाराम की सुंदर पत्नी राजमहल के बगीचे के बीच में प्रकट हो गए। राजकुमार तुरंत उस घर में दाखिल हुआ और उसने उस सुंदर स्त्री को अपने तीव्र प्रेम के बारे में बताया। उसने उससे विनती की कि वह उसकी पत्नी बन जाए। इस संकट से बचने का कोई उपाय न देखकर भोलाराम की पत्नी मान तो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह 1 महीने के बाद उससे विवाह करेगी। इसी बीच भोलाराम शिकार से वापस लौटा और उसने देखा कि उसका अपना घर और उसकी पत्नी दोनों ही गायब हो चुके थे। इस कारण वह बहुत ही व्यथित हो गया। वह वहीं बैठ गया और उसने खुद को खत्म करने का निश्चय किया। तभी कुत्ता और बिल्ली वहां आ पहुंचे और बिल्ली ने सारी बात भोलाराम को बताई और आगे बताया कि वे दोनों तब से छिप गए थे जब से उन्होंने घर और बाकी सब कुछ गायब होते देखा था। बिल्ली ने भोलाराम से कहा, जरा रुको और खुद को खत्म करने की सोचना भी मत, हमें 1 महीना दो और हम तुम्हारी पत्नी और घर को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भोलाराम ने कहा, ठीक है, जाओ और भगवान तुम्हारी मदद करे। मेरी पत्नी वापस ला दो और मैं तुम्हारा सारी जिंदगी आभारी रहूंगा। तो बिल्ली और कुत्ता दौड़ते हुए निकल पड़े और उस स्थान तक पहुँचे जहाँ उनकी मालकिन और घर को ले जाया गया था। यहाँ हमें कुछ मुश्किल हो सकती है, बिल्ली ने कुत्ते से कहा। देखो, राजा ने हमारे मालिक की पत्नी और घर को अपने लिए हथिया लिया है। तुम यहाँ रुकना, मैं घर में जाऊंगी और मालकिन को मिलने की कोशिश करूंगी। तो कुत्ता वहीं बैठ गया और बिल्ली उस कमरे की खिड़की तक चढ़ी जहाँ भोलाराम की पत्नी बैठी हुई थी और अंदर घुस गई। भोलाराम की पत्नी ने बिल्ली को तुरंत पहचान लिया और उसने उसे अपनी सारी कहानी बताई। फिर उसने बिल्ली से पूछा, क्या इन लोगों के हाथों से बचने का कोई तरीका है? तब बिल्ली ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे बता सको कि जादुई अंगूठी कहाँ है तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। अंगूठी तो राक्षसी के पेट में है, उसने बिल्ली से कहा। ठीक है, बिल्ली ने कहा, मैं इसे वापस लाऊंगी। अगर हमें अंगूठी मिल गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर बिल्ली घर की दीवार से नीचे उतरी और एक चूहे के बिल के पास जाकर मरने का नाटक करने लगी। उसी समय उस जगह पर चूहों की एक बड़ी शादी हो रही थी और आसपास के सभी चूहे उसी बिल में इकट्ठा हो गए थे जहाँ बिल्ली पड़ी हुई थी। चूहों के राजा का सबसे बड़ा बेटा
शादी करने जा रहा था। बिल्ली को इस बात का पता चला और उसने तुरंत यह विचार किया कि वह दूल्हे को पकड़कर उसे मदद देने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए जब जुलूस उस बीज से बाहर निकला, चूहे खुशी से चीखते और कूदते हुए विवाह के अवसर को मना रहे थे। तभी बिल्ली ने दूल्हे को पहचान लिया और उस पर झपट पड़ी। बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो। डर से कांपते हुए दुल्हा चूहा जोर से चीखने लगा। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। पूरा चूहा समुदाय चिल्लाने लगा। आज उसकी शादी का दिन है, उसे जाने दो। नहीं, बिल्ली ने जवाब दिया, मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे लिए एक काम नहीं करते। सुनो, उस राक्षसी ने, जो राजकुमार और उसकी पत्नी के साथ उस घर में रहती है, एक अंगूठी निकली है जो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अगर तुम उस अंगूठी को मेरे लिए लाकर दो तो मैं दुल्हा चूहे को बिना नुकसान के जाने दूंगी। अगर नहीं तो तुम्हारा राजकुमार मेरे पैरों के नीचे मर जाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है, सभी चूहों ने कहा। अगर हम तुम्हारे लिए अंगूठी नहीं ला सके तो हम सबको खा लो। आधी रात को जब राक्षसी गहरी नींद में थी तो एक चूहा उसके बिस्तर के पास गया, उसकी चेहरे पर चढ़ा और अपनी पूंछ को राक्षसी के गले में डाल दिया। इस पर राक्षसी जोर जोर से खांसने लगी और अचानक वह अंगूठी उसके मुंह से बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। चूहा तुरंत उस बहुमूल्य अंगूठी को मुंह में पकड़कर चूहे राजा के पास पहुंच गया। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत जाकर बिल्ली से मिलकर अपने बेटे को मुक्त कर दिया। जैसे ही बिल्ली ने अंगूठी प्राप्त की, वह कुत्ते के साथ अपने मालिक को शुभ समाचार देने के लिए वापस चल पड़ी। वे दोनों अपने दुखी मालिक के पास सुरक्षित पहुंच गए और उसे कीमती जादुई अंगूठी दे दी। एक पल में ही उसका दुख खुशी में बदल गया। उसने अंगूठी से बात की और उसकी सुंदर पत्नी और घर फिर से प्रकट हो गए। जल्द ही भोलाराम की खुशकिस्मती और सफलता की खबर धनीराम तक पहुंच गई और वह भोलाराम से मिलने और युवा जोड़े को आशीर्वाद देने आया। और वह और सब लोग जितने खुश कभी न थे उतने खुश हो गए और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी जीने लगे। और भोलाराम हमेशा अपने दोनों दोस्त बिल्ली और कुत्ते का शुक्रगुजार रहा। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी का वीडियो अच्छा और किसी भी रूप में उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और लिंक उन लोगों के साथ शेयर करें जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको तुरंत सूचना मिल सके। कृपया हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप किन विषयों पर हमारे भविष्य के वीडियो देखना चाहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।